डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर बिलियन यानी सोल्यूशन का लगभग 30 ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट भी दीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर बता सकते हैं। तो हम टाइम लैप्स बिना किए हुए चलिए हम आंसर आपको बताते हैं। तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब कि P बराबर RT/C याद रखिएगा। परासरण दाब बराबर फॉर्मूला आपका होता है P = RT/C। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड प्रश्न की ओर। तो हमारा सेकेंड प्रश्न क्या कहता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण प्रक्रिया में निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब विलायक के अणु। अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में क्या निकलता है? तो बता दिया आपको, विलायक के अणु निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का निम्न से कौन सा गुण है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट के नियम का पालन करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। ऑप्शंस आपके सामने है। तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मतलब ये हुआ, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण है विलयन के लिए? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब परासरण। परासरण जो है विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो बता दिया आपको, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि इनमें से कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। कौन जो है जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब 0.005 mmgSO4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर देखिएगा। प्रश्न में क्या कहता है कि 0.1 m बेरिलियम VaNO2 बेरिलियम नाइट्रेट घोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 87%। ठीक है, आप बना के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF = 1.86 और KB = 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक गुणन क्या होगा? तो बता दें आपको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब 0.0512। 0.0512 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या, तो घुल के मोल प्रभाज क्या होगा? मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होता है? तो बता दिया आपको, मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब n/n+n। n/n+n याद रखिएगा, n/n+n। n ऊपर क्या है? तो घुल पदार्थ के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N है घोलक के मोलों की संख्या। अगला प्रश्न है
कोई कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका, बता दें, ऑप्शन नंबर ए मोललता। मोललता जो होता है सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, A3PO4 के 1 बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 3n 0.3n सॉरी 3.0n मतलब 3n बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। कहता है दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एजोट्रोप। एजोट्रोप कहलाता है, क्या कहलाता है? एजोट्रोप कहलाता है। अगला प्रश्न है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? तो बता दें आपको 15 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 30 एटमोस्फियर। एटीएम मतलब हुआ एटमोस्फियर। समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है? 30 एटमोस्फियर होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या देखिए क्या कहता है कि CaNO3 कॉल्ड ट्वाइस का वॉन हॉफ गुणांक क्या होगा? तो बता दिया आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घुले हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मतलब 1.8 लीटर। 1.8 लीटर इसका राइट आंसर होगा, 1.8 लीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रकाशिक सक्रियता। प्रकाशिक सक्रियता जो है अनुसंख्याएं का गुणधर्म नहीं है। अगला प्रश्न है किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध किस प्रकार दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बता दिया आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब पाई/c बराबर ST। पाई/c बराबर ST, पाई/c बराबर ST याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है आपका परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल। मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाव ज्ञात किया जाता है? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो आपका पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, N/N+N आ चुका पहले ही आपका। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मतलब अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? तो P/0 PS/P0, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मतलब कि P/KHx। P/KHx। और अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है कौन? बहुत ही बड़े प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है कौन? ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 MnA2SO4, ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 K पर इतना 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, 0.033 M हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। और आप अगला प्रश्न है HCl और H2O के अस्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, 20.2% HCl। 20.2% HCl आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। और हमारा लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि प्रसरण दाब बढ़ता है जब क्या होता है?
मतलब परासरहीन दाब कब बढ़ता है, परासरहीन दाब कब बढ़ता है, तो बता दिया आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब जब ताप बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो परासरहीन दाब भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि परासरहीन दाब बढ़ता है जब तापक्रम भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बिलियन सॉल्यूशन से संबंधित 28 प्रश्नों का ऐसे देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप जो है एग्जाम में रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा आप देखे रहिएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।